क्लास 9 में हमने ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था जिसे हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, बट यहाँ हमें सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। सिमिलर को हिंदी में समरूप कहते हैं। तो समरूप मतलब कि जिसका रूप सेम हो, जो एक तरह दिखता होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 10 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, तो दोनों क्या है, दोनों गोल है, दोनों गोल है। ये मान लो 10 रुपीज का कॉइन है, ये 1 रुपीज का कॉइन है, तो ये दोनों गोल है, यानी कि दोनों सर्कल है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, सिमिलर है। ताजमहल का एक बड़ा फोटो, ठीक है, और ताजमहल का एक छोटा फोटो, यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है, छोटा फोटो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो मतलब कि अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, तो दोनों एक तरह दिख रहा है, तो यानी कि ये सिमिलर है। बट सिमिलर होने की भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उसे हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम सिमिलर फिगर्स के बारे में समझेंगे, मतलब कि कोई भी ऐसा दो फिगर जो देखने में, जिनका रूप सेम हो और जो देखने में सेम हो, उसे हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो बेसिक लाइफ में भी बहुत सा एग्जांपल है, जैसे कि सबसे पहले अगर एक कमरा देखोगे, घर पे एक कमरा है, मान लो कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बड़ा सा कमरा है और एक किचन है, तो ये भी स्क्वायर का फॉर्म में है लेकिन ये छोटा है, तो ये सब सिमिलर है, ये सब सिमिलर है। तो क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसका मतलब होता है हिंदी में सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सारा अंग समान, मतलब कि अगर मैं ट्रायंगल को बोलूं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसका ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड भी बराबर होगा, मतलब कि उसका हर एक पार्ट जो है वो बराबर होगा। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, समरूप में बराबर नहीं होता है, बट एक मतलब कि रेशियो सेम होता है समरूप में, ठीक है। तो यहां से हम एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं, छोटी छोटी पॉइंट है, उसको समझो। कि पहला पॉइंट है कि ऑल congruent figures और सिमिलर। अच्छा, अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो सिमिलर ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि सिमिलर का मतलब क्या, समरूप, जो एक की तरह दिखे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि प्रत्येक सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन सारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इसे आप अपने माइंड में याद करके रखोगे, ठीक है। अब अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो आप देखोगे कि इसका भी तो रूप सेम है। तो यहां से एक पॉइंट आप लिखो कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर।
सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। क्योंकि सर्कल जो है, सर्कल को आप देखोगे तो ये हमेशा गोल ही रहेगा, ठीक है। तो ऑल सर्कल आर सिमिलर। सिमिलर, एक पॉइंट और, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसका चारों साइड बराबर हो, ये स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो इसका भी चारों साइड बराबर है, इसका भी चारों साइड बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑल सर्कल आर सिमिलर किया, यहाँ पे ऑल स्क्वायर आर सिमिलर किया, तो हम यहाँ पे क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का, देखो इन दोनों का केस में अगर आप देखोगे एक चीज, तो इसमें गौर करोगे कि इसका जो रेशियो है वो आ जाता है, मान लो कि अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस की बात करूँ तो 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई हर जगह कॉमन है। अब इसमें भी ये कॉमन है कि इसका चारों साइड बराबर होगा, बट रेक्टेंगल का चारों साइड नहीं बराबर होता है, ठीक है। तो वो सिमिलर किसी कंडीशन में होगा, तो उसे हम धीरे धीरे समझेंगे। ये अगर मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, साइड्स कुछ भी रहे, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर, ठीक है। मतलब कि जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। अब यहाँ पे एक केस लिख दो कि पॉलीगन, देखो ये सब एक पॉलीगन होते हैं, ठीक ना, ये सब एक पॉलीगन के अंदर में आते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ये। तो पॉलीगन हैविंग इक्वल, मतलब कि जिसका साइड इक्वल होगा, ठीक है, वो सब सिमिलर होंगे। देखिए ज्योमेट्री में हमें क्या होता है कि हमें चीजों को धीरे धीरे समझना होता है, ठीक है। ज्योमेट्री बस एक समझ का खेल है। तो अब आप देखो, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये क्यों हुआ? ऑल स्क्वायर सिमिलर क्यों हुआ? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो सर्कल का तो आप समझ गए कि सर्कल में क्या होता है, कि सर्कल में इसमें भी अगर आप देखोगे इसका सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर, और इसका भी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो इसमें कॉमन एक 2 पाई है, हर प्रत्येक सर्कल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऐसा क्यों बोला गया? उसका कारण है, क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है, इस स्क्वायर का भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। डेट मीन्स कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। तो इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग कोई भी स्क्वायर रहेगा तो उसका एंगल क्या होगा? उसका एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, उसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये, बट ये हमारा जो है ये मतलब कि ओवरऑल कंडीशन नहीं है किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को सिमिलर करने के लिए। पहला कंडीशन तो है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, वो मैं लिखा दूंगा। और दूसरा है जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है, वो एक रेशियो में हो, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो भी बराबर हो। डेट मीन्स, एक मिनट के लिए मैं समझा रहा हूं, जैसे ए
बी सी डी, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग को भी समझना बहुत बड़ा बात है। करस्पॉन्डिंग अगर आप ढंग से नहीं समझ पाओगे तो आपके सवाल गलत होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग को हिंदी में संगत कहते हैं। जैसे कि मान लो ये स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करो और ये स्क्वायर को ऑब्जर्व करो, तो एंगल ए और एंगल पी करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ए और एंगल पी करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल आर और एंगल सी करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल एस और एंगल डी करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो इसमें तो अभी मैं एंगल को समझा रहा हूं। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल और सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसका ईच कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होता है। तो इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो डेट मीन्स दोनों का एंगल सेम आ गया, तो इसीलिए ये सिमिलर हो गया। तो सिमिलैरिटी जब भी बात होती है ना, तो सिमिलैरिटी में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एंगल ही सिमिलैरिटी का बेस है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, कॉन्ग्रुएंसी में लेंथ ऑफ साइड बेस था। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी इतना दूर तक आप समझ गए होंगे। और अब इस पॉइंट को समझो, पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी सीन। यहाँ पे पॉलीगन, टू पॉलीगन्स, यहाँ पे टू पॉलीगन्स हमें लिखना चाहिए। तो अगर साइड बराबर होगा तो एंगल बराबर होगा, साइड बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि टू पॉलीगन्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या ऑल साइड्स आर इक्वल भी ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी सिमिलर। तो देखिए, टू पॉलीगन of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो पॉलीगन, पॉलीगन एक ट्रायंगल भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, जिसका नंबर सेम हो, ठीक है। तो दो, कोई भी दो ऐसा पॉलीगन, मान लो कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ही लेता हूँ क्योंकि हम ट्रायंगल को ही पढ़ रहे हैं। और अब देखो, कहीं भी आप ये नहीं पढ़ोगे कि सिमिलैरिटी ऑफ स्क्वायर्स, ये कहीं नहीं है, मतलब कि सिलेबस ही में नहीं है, ना 11th में है, ना 12th में कहीं। तो हम लोग ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल से ही अब सारी चीजों को समझते हैं। तो टू पॉलीगन, तो हमने टू पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। ये पॉलीगन, इसका भी नंबर साइड 3 है, इसका भी साइड 3 है, ठीक है, आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग का मतलब समझो। करस्पॉन्डिंग का मतलब आप काफी बारीकी से समझो, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग को बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर हम कह दे कि ये 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा 100 डिग्री है, ये हमारा 100 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो पहला लाइन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यानी कि 30 और 30 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए और पी इक्वल है, बी 100 और क्यू 100, सी 50 और आर 50, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ इक्वल आ रहा है। बट ये इनफ नहीं है, ठीक है, ये इनफ नहीं होगा, हर केस में ये इनफ नहीं होगा। दूसरा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम, ट्रायंगल के केस में ये इनफ है, ठीक है, ट्रायंगल के केस में अगर तीन एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल सिमिलर होगा। अब दूसरा केस है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स
अब करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं आपसे बोलूं कोई इसका करस्पॉन्डिंग, तो आप यहाँ इस फिगर को देख के आप बता दोगे कि करस्पॉन्डिंग रेशियो का मतलब हो गया कि BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू AB बाई PQ। AB यहां से लिखते हैं और फिर AC बाई PR। तो ये रेशियो जो है ये भी बराबर आना चाहिए, इनका रेशियो भी बराबर आना चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर खींच रहे हैं, तो इस स्क्वायर के लिए AB बट्टा PQ इज इक्वल टू BC बाई QR CD बाई RS और AD बाई PS। तो ये रेशियो तो चूंकि स्क्वायर है, तो AB BC के बराबर है, तो ये रेशियो तो बराबर ऑटोमेटिक आता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का, ये रेशियो बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी का फिगर 6.6 को यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, आपको काफी बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, जिसका साइड्स 3 सेंटीमीटर का इक्वल है, और ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसका भी एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 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 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, साइड है, जैसे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ये आना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के बराबर आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, क्यू आर के बराबर आना चाहिए, लेकिन ये बराबर आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 3/3 आ गया, ये आ गया 3.5/3, तो नॉट इक्वल टू, डेट मीन्स कि ये दो फिगर्स सिमिलर नहीं है। तो आप एक बात याद कर लो, ये एक तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, तो केवल और केवल ट्रायंगल का ही केस ऐसा होता है, केवल और केवल ट्रायंगल का ही केस, और भी कोई केस हो सकता है, बट अभी हमको उधर नहीं जाना है। ट्रायंगल का केस में अगर तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है ट्रायंगल के केस में, अगर तीनों एंगल इक्वल है, तो 100% है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, 100% है ये ट्रायंगल के केस में। बाकी क्वाड्रिलेटरल के केस में या फिर पेंटागन हेक्सागन में हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, और जनरली ये होता नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखो, तो आप समझ गए कि सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक ना, सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में हो,
तो यहाँ देखो सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में तो नहीं है, यहाँ पे एंगल तो सेम है, मतलब कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करेगा देन ओनली वी कैन से दैट द जो ज्योमेट्रिक फिगर विल बी सिमिलर। बट यहाँ हमको क्वाड्रिलेटरल और दुनियादारी में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में हम इतना याद रखेंगे कि ट्रायंगल के केस में अगर तीनों एंगल बराबर है ना, तो उसका साइड्स एक रेशियो में होता है। ये कैसे होगा ये हम आपको बता देते। अगर मान लो जैसे कि ट्रायंगल में मान लो कि ये तीनों एंगल बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर होगा, तो जो लेंथ का जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है, ठीक है, वो भी बराबर होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट आप समझो, क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग को पहचानना जरूरी है, ठीक है। देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा, मैं एक, अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में घुस रहे हैं, ठीक है। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 50 है, इसका ये एंगल 50 है, ये एंगल 100 है, ये एंगल 100 है। तो अब बताओ, अब अगर मैं बोलूं कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताओ, या फिर जस्ट लिख दो, तो आप देखो आपके लिए यहाँ पे मुसीबत बढ़ सकती है। जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना, वो क्या करेगा, वो ए बी बाई पी क्यू करेगा, इज इक्वल टू करेगा पी आर बाई ए सी, इज इक्वल टू करेगा क्यू आर बाई बी सी। जब ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो जब सॉल्यूशन करेगा, तो जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा वो ऐसा ही करेगा, तो ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। तो सही क्या है, देखो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स पहचानने का तरीका है, अगर ये 30 डिग्री है ना इस एंगल में, अगर ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने अगर बीसी है ना, तो यहां समझो, तो ये आएगा बीसी बाई, इसके 30 के सामने क्या है, पी आर, इज इक्वल टू, ये 50 है, 50 के सामने क्या है, ए सी, ए सी, तो इसके 50 के सामने क्या है, क्यू आर। ये 100 है ना, 100 के सामने क्या है, ए बी, ए बी, 100 के सामने क्या है, ए बी, तो ये 100 के सामने क्या है, पी क्यू, पी क्यू। तो इस तरह से हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को पहचानते हैं, मतलब कि एंगल के सामने वाली। अगर एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पे, 105, तो ये हो जाएगा 75, तो ये 75 इधर लिख दो, ये 60 इधर लिख दो, ये 45 इधर लिख दो, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर हम ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो यहाँ से देखो ए बी है, ये ए बी है, ठीक ना, तो ये यानी कि 75 डिग्री के सामने है, 75 डिग्री के सामने है, तो 75 डिग्री के सामने इसमें क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्यू आर। नहीं तो फिर आप ऐसा करोगे ए बी बाई पी क्यू, तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना है, ठीक। अब सिंपली अगर मैं ए सी कहूँ, तो हमको हमेशा ये लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ये ए सी है, ये ए सी है हमारा, ये एसी है, तो एसी किसके सामने है, किस एंगल के सामने है, तो 45 डिग्री के एंगल के सामने है। किस एंगल के सामने है, 45 डिग्री, तो इसमें भी 45 डिग्री एंगल के सामने कौन सा है, पी क्यू, तो ये पी क्यू इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो इस तरह से पहचानना है। सिमिलरली ए बी हो गया और ए सी हो गया, बी सी,
BC 60 के सामने है, BC 60 के सामने है BC, तो इस ट्रायंगल में 60 के सामने क्या है? PR। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग को पहचानने का तरीका है। तो आइए हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर देते हैं। तो इसका पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो पहला का आंसर हो जाएगा सिमिलर। एक्सप्लेनेशन बता दिया हूं मैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर। फोर्थ है, टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। एंगल इक्वल होना चाहिए, corresponding angles are equal, b their corresponding sides are proportional। देखिए ज्योमेट्री को जितना समय दीजिए उतना क्लियर होगा ज्योमेट्री, ठीक है। और ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ज्योमेट्री में क्या है कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, ठीक ना, सिमिलर फिगर का कुछ भी एग्जांपल दे दो आप। सिमिलर फिगर का क्या एग्जांपल दे दोगे? 10 रुपीज कॉइन और एक 1 रुपी कॉइन, ठीक है। और नॉन सिमिलर का एक एक स्क्वायर दे दो कोई भी स्क्वायर, और एक रेक्टेंगल। 3 3 3 3 रेक्टेंगल दे दो, ये 7 7 2 2, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर बस आपको एक तरह से आपका जो थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है कि आप सिमिलर देख के समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल बराबर नहीं है, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिमिलर होगा नहीं, ये सिमिलर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स एक क्या था, एक रेशियो में है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1.5/3 करोगे तो इज इक्वल टू इसका भी रेशियो सेम आ जाएगा, दैट मीन्स 1:2 इज इक्वल टू 1:2, बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये सिमिलर नहीं होगा। अच्छा, एक इतना पढ़ लिए और एक छोटा सा चीज हम लोग भूल गए कि सिमिलर का साइन ये होता है,
साइन ऑफ सिमिलर ये। अब इसी में जब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नीचे में इक्वल टू का साइन दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं तो हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर इन कर गए हैं, और अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल टॉपिक को शुरू करते हैं।